कान की तबीयत बहुत खराब हो रही है। हाय, कैसे तबीयत खराब हो गई? हैदराबाद में ऐसा कौन सा डॉक्टर है जहाँ मैंने ना दिखाई और फिर भी बीमार है? कभी ठीक रही है क्या? अब कौन है, दिखाऊं यार? नीरेंद्र डॉक्टर का बहुत नाम सुना, उन्हें दिखा दो। चलो उन्हें भी दिखा के देख लेंगे। जब ऐसी बात है तो चल। चलो। हेलो, साधना कहाँ जा रही है? आज तुम यहीं रहो, मैं अभी यहाँ लड़की दिखा चला काम करके। अच्छा, मैं तो जंगल घूम लिया हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए माँ जी। आप नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। डॉक्टर साहब लड़की देखे जरा बहुत बीमार रह रही है। अच्छा, ये बच्चे को क्या तकलीफ है आपके को? इसको उल्टी दस्त लग गई है। मैं पेट को लिख रहा हूँ, हाथ पाथ पतले पतले पेट जब गाढ़ा हो रहा है। ठीक है माँ जी, मैं देख के बताता हूँ क्या परेशानी है इसको। माँ जी, आपका बच्चा तो कुपोषित है। अजी डॉक्टर साहब कुपोषित का हुआ है, मैं तो जानू ना हूँ जी। माँ जी, ये बच्चा कुपोषण का शिकार है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तो जानू ना कुपोषण कुपोषण। अब तुम ही देख लियो, मेरी समझ में कुछ ना आ रही। माँ जी, आप हमें ये बताइए कि आप बच्चे को खाना खिलाते हो, किस तरह से खिलाते हो? वो बच्चों खा तो खिलाऊं, मैं तो जैसे मेरे घर में बने दही दूध खूब पीवे। सही कह रहे हो। अच्छा, फिर भी ये बच्चा ऐसा है। हाँ, पता नहीं कहाँ रोग लग रहा है आगे। तो आप ये बताइए, कितनी एज होगी इस बच्चे की? 6 साल की है लड़की। देखने में तो ऐसे लगती है जैसे 2-2.5 साल की होगी। जब तो तुम्हें दिखाने लाई हूँ, पर अब की ना रही बिल्कुल भी। तो माँ जी, मैं आपको एक सलाह दूं? क्या? आप अच्छा खिलाते भी हो और बच्चे को भी सही रखते हो, लेकिन आपने कभी ये ना सोचा कि इस बच्चे में ऐसी क्या कमी है जो ये हल्के से आप बीमार रहता है और आज ये कुपोषित है? तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। बताओ डॉक्टर साहब। अच्छा, तो माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप हमेशा सच ही बताना। ठीक है। आप बच्चे को जब लैट्रिन कराते हो, मतलब आप लैट्रिन करने जाते हैं कि टट्टी कराते हो, तो खुले में कराते हो? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं तो टट्टी खुले में ही कराती हूँ, क्योंकि गाँव में सब तुम्हें पता तो है ही, कूड़े से लग रहे हैं। कूड़े पे मैंने तो वो लगे ईंट, उन पे बैठ के टट्टी करा लूँ मैं तो। अब फिर भंगिन की ले जावे, वो कोई टेंशन ना है। अच्छा, तो आपने जब खुले में से कूड़े पे टट्टी कराते हो तो कितना टाइम तक वो ऐसे ही पड़ा रहती है? जब तक भंगिन की आवे जब तक पड़ा रहे, वो काफी घर पाको ले जावे। ओ, फिर तो उसमें मक्खी भी बैठती होंगी। हाँ बैठे मक्खी मक्खी मेरो कामगार की। अच्छा, तो आपने कभी गौर करा कितनी मक्खी बैठ जाती होंगी इस पे? अब मैं कहूँ नहीं कहती हूँ, खतेरी बैठी है। अच्छा, ओ, फिर तो आप ये बताइए माँ जी, खाना आप बना के रख देते हो तो थोड़ा बहुत तो खुला भी पड़ा रहता है, ढका ढका हमेशा? खुला भी देवे, ढक भी देवे। आपने कभी सोचा है जो ये मक्खी बच्चे की लैट्रिन है उस पर मक्खी बैठेंगी, थोड़ी देर बाद वो मक्खी आपके खाने पे बैठेंगी, तो आपने कभी सोचा है कि एक मक्खी के कितने पैर होते हैं? आजी डॉक्टर साहब वो देखा पूछो तो मैं तो बड़ी भूली जा बात तो सभी जाने, मेरी उम्र का वैसे ही है भाई, इतनी 4 हुए पैर। अरे माँ जी, इसी अंधकार में तो हर कोई जी रहा है। एक मक्खी के 6 पैर
मोबाइल तो चलाते होंगे? चलाते हैं डॉक्टर साहब। कितने कितने हजार के होंगे? खूब है, 20-20 हजार के दीवार के सगरे बाल खटकू। अरे माँ जी, जब आपके घर में शौचालय नहीं है इसका मतलब? शौचालय नहीं है डॉक्टर साहब। ओ, आपके बेटे 20-20 हजार के तो मोबाइल चला रहे हैं, 2000 का शौचालय हुआ है नहीं। अरे इससे क्या फायदा, अपने बच्चे की जिंदगी को खो रहे हैं। अगर माँ जी आप आज 40 साल के हो ना, कल आप 60 साल के नजर आओगे, क्योंकि ये बीमारी आपको इतना मजबूर कर देंगी, आपके शरीर को टिका देंगी, आपके शरीर को अंदर अंदर से खाएंगी। आपने कब सोचा? चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप बड़ी बूढ़ी हो, इन बातों को तो समझ नहीं पाएंगी। आपने सबसे पहले औरत की क्या क्या इंपॉर्टेंस दिखी है, अपनी पति के लिए लगाती है, वो बिंदी और एक पायल। तो मुझे ये बताओ, बिंदी की क्या कीमत है? वही 10 रुपए का पत्ता, 50 रुपए का भी। अच्छा चलो मानते हैं, एंड में 100 मान लो, बढ़िया से बढ़िया। तो पायल कितने की होगी? पायल 5000 की, चांदी की। 5000 की? तो माँ जी आप ये बताओ, अगर आप कहीं जा रहे हो, बिंदी ना लगाया आपने, सबसे पहले निगाह किस पे पड़ेगी? कैसे लगेगा आप? 4 आदमी तो आपको रास्ते में टोकेंगे, और कहने तो बिंदी ना लगा रखी, तू तो ऐसी लग रही है। अगर आपने बाय चांस वो 5000 की पायल ना पहनी, तो कोई आपसे ये कहेगा, अरे तेने तो पायल ना पहनी, तू तो अच्छी भी ना लग रही। आपने कभी सोचा है तू 1 रुपए की, 10 रुपए की बिंदी की कितनी कीमत है, कि समाज में आदमी की इज्जत की पता लग रही है कि उसकी कितनी इज्जत है, क्या पायल की कितनी इज्जत है? तो माँ जी मेरा कहने का मतलब है, उन 20,000 के मोबाइलों को जो आपके बच्चे चला रहे हैं, उससे कोई नहीं पूछेगा। सबसे पहले आपके इज्जत घर में होना चाहिए। आप घर तो बना लेते हो लाख 2-2 लाख के, क्या आपके पास 2000 रुपए नहीं है जो आप शौचालय के लिए खर्च करते हो? डॉक्टर साहब मेरी तो बहुत ही समझ में अच्छी आ गई है। अब तो मैं इज्जत ही घर बनवाऊंगी अपने घर में। अब बालकनी खुले में बिल्कुल ना भेजूं जी। हाँ वो तो सही कह रहे हो, लेकिन आपकी बात बताऊं, आप ये बताओ, आप आपके मतलब खाना बनाते हो या खाते भी होगे, तो उससे पहले आप हाथ साफ करते हो या यही जैसे आप इस टाइम आए हो मेरे पास, अगर मैं बोलूं माँ जी आप खाना खाना चलो मेरे साथ, तो आप किस तरह से खाओगे? ऐसे ही खा लोगे? अरे डॉक्टर साहब हाथ तो मेरे हमेशा साफ से रहे, मैं दो लोग जाना दो साफ रहते हैं? हाँ जी। अच्छा तो क्यों तो साफ रहे हमें तो माँ जी मैं आपके मतलब इस टाइम आपके हाथ साफ है? हाँ देख लो बिल्कुल साफ है। साफ तो लग रहे हैं। अगर मैं आपसे कुछ मतलब आपका हाथों को प्रैक्टिकल करना चाहूँ कि कैसे, तो आप तैयार हैं? हाँ ठीक है, तो आइए माँ जी आप यहाँ पर आइए सामने। शाबाश, बहुत सुंदर, शाबाश। माँ जी आप इन गिलासों में क्या देख रहे हो? साफ पानी है इनमें तो बिल्कुल। साफ है ना? हाँ अच्छा तो आप एक मिनट, मैं आपके अभी हाथ धुलाता हूँ, आप इनमें आप अपने हाथ धोइए। देखो माँ जी खाली है गिलास, जी। साफ पानी था इसमें। अब ये पानी कैसा, मतलब आपने हाथ धोए वो पानी है ना, मैं आपके सामने इसमें करूँ? ठीक है। अब कैसा पानी है ये? हाँ ये तो बिल्कुल गंदा है वो। गंगा वाला? अच्छा तो आप एक बार और धोइए अपने हाथ। माँ जी एक गिलास खाली है?
जी। आपने दोबारा हाथ धोए? हाँ। तो इस दोबारा हाथ धोने वाले पानी को भी देखें? हाँ देख लो जी डॉक्टर साहब। अब कैसा है ये? अब भी गंदो, बता कितनी गंदगी लिख रही है हाथन में। मैंने तो कभी सोची नहीं हूँ बात में, तो ना सोची। मैं तो हाथ साफ ही रहे। मैं कितनी साफ सुथ हूँ, मैं कितनी सफाई रखूँ अपने घर में, और कितनी गंदगी लिख रही है बता। तो माँ जी, हम आप सभी को यही तो जागरूक करना चाह रहे हैं कि हर कोई इस गलतफहमी में रहता है। मैं तो सफाईदार साफ हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इसमें कितनी गंदगी है। अरे भाइयों, माँ जी, मैं आपसे यही कहता हूँ कि इस पानी में पता नहीं कितने, लेकिन लगभग अगर मैं बताऊँ तो करोड़ों तो इसमें वायरस है, लाखों इसमें बैक्टीरिया है, और हजारों इसमें परजीवी शिष्ट है, और जब कितने मतलब अंदाजा नहीं बता सकता इसमें परजीवी अंडे हैं, जिसे आप रोजाना अपने अंदर अपने ही हाथों से किसी खाते हो। है माँ जी, तो असली बीमारी कारण तो यही है आपका। आप जब अपनी खुद की सफाई ना करोगे तो बीमारी से मुक्ति कब पाओगे? तो मैं तो यही कहता हूँ माँ जी, आप हाथ धोने से पहले आप किस तरह से हाथ धोते हो, जैसा आपने बताया कि आपने इस तरह से हाथ धोए। देखो माँ जी, आपने कैसे हाथ धोए? ऐसे धोए, ऐसे धोए। क्या करते हैं? ये जो होते हैं हमारे हिस्सा, इसमें ही हमारे गंदगी के जो कण कीटाणु वो छिपे रहते हैं। मैं तो यही सलाह देता हूँ, सबसे पहले आप ऐसे करिए, इस तरह से करिए, फिर ये करिए, ये करिए, ये करिए। जब भी वहां से गंदगी निकलेगी, अरे हम क्या सोचते हैं जल्दी से धोए, ऐसे करेंगे। लेकिन ये ना देखते, अगर हम आटा मारते हैं घर में, तो आटा जब मारते हैं तो सारा हाथ हमारा सनता है, तो इनमें जो हमारे कीटाणु हैं वो हमारे आटे में जाते हैं। अगर हम सब्जी बनाते हैं तो एंड में सब्जी कितनी बार धोते हैं, लेकिन जब उसे निकाल के कढ़ाई में किसी में बनाते हैं तो साथ में कीटाणु जाते हैं, लेकिन कोई इसे समझ नहीं पाता। सब कहते हैं अरे हम तो दवाई डॉक्टर पैसे कितनी बार लाए, लेकिन दवाई से क्या भाई? दवाई तो तुम आज खा लो, कल खा लो, लेकिन अंदर की गंदगी तुम साफ कौन करेगा? ये तो स्वयं ही करना पड़ेगा। अब डॉक्टर साहब दवाई लिख दो। अब मेरी बिल्कुल समझ में आ गई है कि कितनी गंदगी रहूं मैं। अब साफ सफाई रखूंगी अपने घर में, और सबसे पहले किचन घर बनवाऊंगी घर में। सबसे पहले किचन घर जरूरी है घर में, क्योंकि और उन्हें इतनी अपील करते कौन देख रहा हूँ, कौन मेरे देख रहा हूँ। किचन घर होना चाहिए घर में। किचन घर ही तो सबसे बड़ी चीज है, अपनी इज्जत यहाँ तो बने हैं। हाँ, तो माँ जी, मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ, और आगे भी आप जाए ना, तो जो बेचारे आपकी तरह अनदेखे हो रहे हैं, अज्ञानता में पड़ रहे हैं ना, उन सबको आप ये बताना कि भाई अगर आप खुले में जाओ तो उस पर मिट्टी, लैट्रिन करने जाओ तो उस पर मिट्टी डाल आओ या उसे दाब के आओ। अरे यार, आप 10-10 हजार के फोनों को ना चला के अगर अपने घर में 2000 का शौचालय इज्जत घर बनवा लेंगे तो आपकी इज्जत बचेगी। और कितने भाई जो बेकसूर बीमारी के शिकार हो रहे हैं, वो आज बीमारी के शिकार ना होके अपने स्वस्थ जीवन अपनी उम्र के साथ जिएंगे। आपने यही बताऊंगा कि 1 ग्राम मल में भाई लोगों, और माँ जी मैं आपसे यही कहूंगी कि 1 ग्राम मल में 1 करोड़ वायरस, 10 लाख बैक्टीरिया, 1000 परजीवी सेल और 100 परजीवी अंडे होते हैं। हर कोई सोचता है अरे एक मक्खी तो गिरी है दूध में, निकाल के फेंक दो, मेरा 40 रुपए का दूध पड़ेगा। पर वो ये नहीं देखता तेरे 40 रुपए, तेरे 40,000, 40 करोड़ जब कहाँ तक चला जाए, और एक दिन वो आदमी खुद ही अपने हाथों से अपने शरीर को त्याग देता है। इस बात को कोई नहीं देता। मैं तो ये कहता हूँ, लालच बहुत बुरी चीज है, और बस सबसे यही जागरूक करना चाहता हूँ कि अपने घर में शौचालय बनवाइए, और माँ जी अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, खुद भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। ये माया तो सब वहीं पे रह जाती है। फिर आगे तो ये कहूँगा कि अपनी बहन की इज्जत ही सबसे बड़ी इज्जत है। मैं तो रोजाना पढ़ता हूँ, टीवी में नई चीज आती है, आज उसके साथ छेड़छाड़ी हो गई, वो हो गया, तो अगर ये गलती किसकी
में अपना शौचालय बनाए